वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज जो आपको ये नोटिफिकेशन मैं दे रहा हूँ वो आपके बिहार लोक सेवा आयोग का है। उसमें केमिस्ट्री की कुछ पोस्ट निकली हैं, सो आप उसे एक बार अच्छे से रीड करिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करिएगा। तो देखते हैं, आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है 29। जो टोटल पोस्ट है आपकी केमिस्ट्री की वो है 29। अब कैटेगरी बाई दिया हुआ है, तो आप इस सारी कैटेगरी को देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी है, और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें आप अपना फॉर्म को फिल करिएगा, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करते हैं। आपको जो सैलरी है वो 56,100 रुपये पे किया जाएगा, पर मंथ की सैलरी है आपकी ये। अब आपको इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दे रखा है, मास्टर्स इन साइंस, मतलब एमएससी होना चाहिए आपका केमिस्ट्री में विद फर्स्ट क्लास। ओके। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है कुल वेटेज चयन का प्रक्रिया जो भी आपका है इसमें, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो वन सेक, हाँ जी, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। आपका दिया हुआ है जो, सॉरी, तो आपको जो इसमें दिया हुआ है एमएससी जो है आपका, उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा। जो फर्स्ट क्लास एमएससी पास है आपका, 10 मार्क्स एमएससी के होंगे, 5 मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के होंगे, और अगर आपके पास पीएचडी है एडिशनल तो उसके भी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ लिखित परीक्षा आपकी होगी, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा उसमें आपका जो है 80 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस होगा वो आपका नेट का जो लेवल होता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो सिलेबस नेट में आप पढ़ते हो सेम सिलेबस आप इसमें पढ़ के जाइएगा, तो सिलेबस आपका नेट का ही है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जिन लोगों को टीचिंग का एक्सपीरियंस है, बिटेज जो 25 मार्क्स का आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। तो जिनने ऑलरेडी टीचिंग किया हुआ है तो 1 ईयर का 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा, और जो मैक्सिमम आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं 25 मार्क्स दिए जा सकते हैं। जैसे किसी को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसे 25 मार्क्स पूरे मिलेंगे, और किसी को अगर 6 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तो उसे भी 25 मार्क्स ही दिए जाएंगे। उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको किस टाइप से आपका जो एक्सपीरियंस है उसे काउंट किया जाएगा। संविदा पर नियोजित लीप ईयर वाले को भी जनरल ईयर काउंट किया जाता है, और अगर किसी भी कैंडिडेट को 6 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो उसे 1 ईयर कंसिडर किया जाएगा। 6 मंथ और 6 मंथ से ज़्यादा है तो 1 ईयर काउंट किया जाएगा, अगर 2 ईयर 3 ईयर का है तो फिर वो उसका उसको अकॉर्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो दिया हुआ है, अब आपका इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद उन्होंने कहा है किसको कितने चाहिए पड़ेंगे। तो विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प दिस इसे आप रीड करिएगा। तो उन्होंने एक मेंशन किया हो कि सामान्य कैटेगरी के लिए 40% चाहिए मार्क्स, और जो पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स चाहिए, एंड जो अति पिछड़ा वर्ग होता है SC ST उनके लिए 34% मार्क्स चाहिए पड़ेंगे, और जो आपके हैंडीकैप स्टूडेंट हैं कैंडिडेट हैं उनके 32% मार्क्स उन्हें चाहिए होंगे। अगर इतने मार्क्स आपके पास आते हैं तो ही आपको जो इंटरव्यू होगा उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और आरक्षण जो है उसका दिया हुआ रिजर्वेशन, हाँ एक बात और आरक्षण को मैं बता दूं आपको कि अगर जैसे आप इसी स्टेट से बिलोंग करते हो, है ना, तो आपको उसके पूरे जो आरक्षण होता है SC ST OBC उसमें आपको काउंट किया जाता है। अगर आप किसी अनदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो फिर आपको इसमें जो रिजर्वेशन होता है उसमें सिर्फ जनरल में आप फाइट करोगे, आपको रिजर्वेशन उसमें नहीं दिया जाता है ना। ये वाली बात थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट वन जो आपको इसके लिए चाहिए है डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, मैट्रिक मतलब हाई स्कूल, स्नातक, ग्रेजुएशन, पीजी, है ना, ये सारे दिए हुए हैं। अगर आपके पास पीएचडी का है तो उसका भी आप इसमें लगा सकते हो अपना, उसके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाइएगा, है ना। और आपको जो भी एक वैलिड फ़ोटो आईडी, या आप आधार कार्ड लगा सकते हो या पैन कार्ड, एनीवन, है ना। जो फोटो है वो 4 चाहिए, और वो रिसेंटली टाइम की चाहिए, अभी जो खिंची हुई हो, है ना। उपयुक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल के सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार की रद्द कर दी जाएगी। मतलब जो आपका जब इंटरव्यू होगा, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको
ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे जो आप उसमें लगा रहे हो। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। फ़ीस जो है आपकी वो 750 रुपये है, 750 रुपये। अगर आप बिहार के ही डोमिशियल हैं तो आपको कैटेगरी वाइज फीस है अलग अलग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। ऐसे ही आपके जो स्थानीय निवासी वहाँ के आरक्षित वर्ग के लिए, उनके लिए 200 रुपये हैं। अगर आप हैंडीकैप है तो आपको 200 रुपये हैं। अगर कोई अन्य कैंडिडेट हैं 750 रुपये ही लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप किसी अनदर स्टेट के डोमिशियल हैं तो। और दिव्यांग जन जो होते हैं ना हैंडीकैप, उसमें उनका एक रिजर्वेशन होता है कि 40% से ज़्यादा है या कम है ना, तो वो उनके सर्टिफिकेट पर वो मेंशन होता है। तो आप अपना उसके अकॉर्डिंग देख लेना ना भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी डेट्स की आती है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी की डेट है वो 19 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो गए थे ये फॉर्म 2020 से। आपके 7 सितंबर 2020 तक आप इसे फिल कर सकते हो। ऑनलाइन जो माध्यम से आपका शुल्क दिया जाएगा वो आपको 11 सितंबर तक सबमिट कर सकते हो। और आपका जो एग्जाम मतलब ये फॉर्म को लास्ट डेट जो है फाइनल करने की वो है 18 सितंबर। और आपको इसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है, उसने दे रखा है आपको। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो या निबंधित डाक से भेज सकते हो। उसकी जो डेट है वो 25 सितंबर है। है ना। नेक्स्ट इसके बाद आपके ये जो आपका ईमेल है, मोबाइल नंबर है, यूज़र नेम, ये सारे आप सुरक्षित रखें अपने पास। जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, उनका कोई इसमें रोल नहीं है ना। नेक्स्ट वन, आपको इनके ये सारे जितने पॉइंट दिए हुए हैं इन्हें आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा। और अगर आपको इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ इस वाली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, www.bpsc पर, है ना। तो इससे आपको और भी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। आई होप सो ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। हाँ जी, और मैं इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जा कर के भी इसे रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।